ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखिए दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो ये मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स था उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, इनके बीच के डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं साथ में कि ये पूरा क्या है, एफ क्या है, फोर्स है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको हम वेक्टर लिखते हैं इधर, तो इसका जो इस तरफ का जो रिजल्ट है, जो वैल्यू है, इसमें भी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये तो पूरा केवल मैग्नीट्यूड हुआ। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन के फॉर्म में लिखा जाता था। तो एफ वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इनटू, और डायरेक्शन को कैसे शो किया जाए, तो डायरेक्शन के लिए हमने लिख दिया आर कैप। इसके लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके लिख देने से बस ये मालूम होगा कि ये पूरी चीज़ क्या है, वेक्टर है, क्योंकि आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू आप लोगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। केवल इसको लिखने से ये मालूम हो गया कि ये पूरी चीज़ वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो हम जानते हैं कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे पता करते हैं, किसी वेक्टर में अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको यूनिट वेक्टर मिलता है। यानी आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर अपान और वेक्टर का मॉड, या इसको इस तरह लिखें, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपान आर। यानी आर कैप की वैल्यू ये होती है, जहाँ आर वेक्टर क्या है, इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन। तो अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, इसकी जगह पे जब आप आर वेक्टर अपान आर लिखेंगे और यहाँ पर आर स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था, तो फोर्स का फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका देखिए इस तरह समझेंगे, जब हम इसको पोजीशन वेक्टर से समझाएं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ओरिजिन है। अगर एक चार्ज यहाँ पर है Q1, इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1, एक चार्ज यहाँ पर है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर में दिखला दिया R2। ये दो अलग अलग चार्ज हो गए, दोनों क्या पोजीशन वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, जो इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब शो करेंगे तो इसका दो तरीका है। अगर आप एरो इधर बना देते हो तो ये हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर हम एरो इस तरफ बनाते हैं ऐसे, तो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, तो किसी एक को लेके समझ लेते हैं हम लोग। अगर इधर एरो दिखला दिए, इनके बीच का जो गैप है, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये जो चार्ज था Q1, इस पर Q2 जो फोर्स लगाएगा वो इधर होगा। इस फोर्स को हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। इसी तरह से इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी वजह से काम करेगा, इसको हम शो करेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। पता है आपको मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड हो या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट हो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। किसी एक को लिख के देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा, तरीका क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका वैल्यू लेंगे, इसके साथ क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। यही चीज़ है, वेक्टर को इधर लिखा गया, यहाँ पे क्यूब लगता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम 3 पावर कर देंगे और बाकी वेक्टर को यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ को लिखना। अगर इसके हिसाब से आपको चलना है तो F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, यहाँ पे R2 माइनस R1 का मॉड लेंगे, उसका क्यूब इंटू यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर कर दीजिए। ये दोनों सही।